हमारी ये बदकिस्मती है कि शेख रशीद जैसा घटिया बुज़दिल छोटे कद का बोना सियासतदान पाकिस्तान का 16 बार कोई वज़ीर रह चुका है। ये पाकिस्तान का सीनियर सियासतदान अपने आप को कहता है। ये वाकई पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि इस जैसे घटिया बंदे जो हैं वो हमारी सियासत का हिस्सा रहे हैं। याद रखें कि ये इमरान खान का भी सगा नहीं है। ये आपको मुस्तकबिल करीब में नज़र आएगा। अभी आपने देखा कि जरदारी के हवाले से इमरान खान ने जो इल्ज़ाम लगाए कि जरदारी जो है उसने इमरान खान के खून की कीमत दी है। इमरान खान ने ये बयान जो है वो 28 जनवरी को दिया था, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि ये बयान 26 जनवरी को शेख रशीद ने पहले दिया था। और अब जब उसे इस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया है तो वो कहता है कि ये जो बयान है ये इमरान खान का नहीं, ये बयान इमरान खान से पहले शेख रशीद ने दिया था। इस हवाले से जब पुलिस ने इसे गिरफ़्तार किया तो इस बदबख्त शख्स ने वो ज़ुबान इस्तेमाल की जो कि हम आम लोग, जो आम पाकिस्तान के लोग हैं, वो भी इस्तेमाल नहीं करते। और कहने को ये पाकिस्तान का 16 बार वज़ीर अपने आप को ये कहता है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा सियासतदान कहता है। इसने बहुत घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की। बिलावल भुट्टो के हवाले से ये पहले भी बड़ी घटिया ज़ुबान इस्तेमाल करता रहा। आप यकीन करें कि अगर बिलावल भुट्टो कहीं खड़ा होकर इसको थप्पड़ मारे तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये बेहोश होगा, बल्कि ये मर जाएगा। वो बिलावल भुट्टो कद काट का जवान और ख़ूबसूरत बंदा है, नौजवान है, और ये इस तरह की बातें करके दरअसल उसकी इंसल्ट करता है और ये पीपल्स पार्टी की इंसल्ट करता है, उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करता है, क्योंकि ये समझता है कि इस तरह की बातें करके मैं उसकी बेइज्जती कर सकूंगा। अभी जो इसने ज़ुबान इस्तेमाल की उसमें आपने देखा कि इसने किस कदर घटिया ज़ुबान इस्तेमाल की, जिस पर इसके ख़िलाफ़ कराची में मुझको थाना जो है उसमें एक FIR कटी है और कराची की पुलिस गिरफ़्तार करने के लिए इसे इस्लामाबाद पहुंच चुकी है। और जैसे ये जुडिशल के बाद वहाँ से फारिग होगा तो कराची की पुलिस इसको गिरफ़्तार करेगी और इसको चित्रोल मारने चाहिए, इसको ठुटे मारने चाहिए इसको पुलिस स्टेशन के अंदर, क्योंकि ये इस काबिल नहीं है कि इसकी इज्जत की जाए। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मेरा पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं, लेकिन भुट्टो ख़ानदान की कुर्बानियाँ जो हैं वो हमें याद हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की वजह से, उसकी भाग दौड़ की वजह से आज पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत है। भुट्टो के साथ क्या हुआ उसके बाद आपने देखा कि उसे फांसी पर लटका दिया। उसके साथ ही ये जहाँ गड़ी खुदा बख्श में जहाँ इनकी कब्रें हैं, सारी कब्रें एक साथ हैं। आप देखें तो एक पूरा ख़ानदान वहाँ मनो मट्टी के नीचे सो रहा है। और बिलावल भुट्टो जो है उनका असासा है, उस ख़ानदान का, उस ख़ानदान से उसका ताल्लुक़ है जिसके बड़ों ने पाकिस्तान के लिए क्या कुर्बानियाँ दी। उसके बाद फिर उसकी जो नानी थी नुसरत भुट्टो, एक एहतजाज में उनके सर पर लाठी लगी थी। उसके बाद सारी ज़िंदगी वो औरत जो है वो बिस्तर पर ही रही, याददाश्त खो गई। उसने अपने जवान बच्चों को मरते देखा। दोनों उसके बेटे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दोनों बेटे मुर्तज़ा और शाहनवाज़, दोनों ही एक बाद में कत्ल कर दिए गए। बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, उस ख़ानदान के चश्म चिराग के हवाले से इस बदबख्त की ज़ुबान से इस तरह के लफ्ज़ जो हैं इसकी मैं मज़म्मत करता हूँ। और मैं हैरान होता हूँ कि जब इसे गिरफ़्तार किया गया तो बहुत सारे लोग जो थे वो नीचे कमेंट में देख रहा था, वो इसके हवाले से इसको खराज तहसीन पेश कर रहे थे। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है उन लोगों के लिए कि मैं क्या कहूँ कि जो लोग, और ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे सहाफ़ी, जब ये बिलावल भुट्टो के हवाले से तनकीद करता था जलसों में तो वो हंसते थे। शर्म आती है इस तरह के माशरे पर, शर्म आती है इस तरह के सियासतदान पर। क्या कहूँ मैं इस पर।